अच्छा, पहले क्या था ना, इसका स्केच करना था रूट लोकस इस कंडीशन के लिए जब HS1 था, तब अब हमें कहा गया है HS इक्वल टू दिस वन। तो क्या कहते हैं, तब हमारे मतलब सिस्टम में क्या चेंज आएगा। ये कुछ वैसी बात हो गई, अगर मैं कहूँ कि जो हमने एक नया जीरो इंट्रोड्यूस कर दिया है, क्योंकि H इक्वल टू हमने 1+2S पुट किया है। तो जो जीरोज हो, अगर मैं G इंटू एच करूँ तो हमको क्या मिलेगा, K/S² प्लस 2S। इसको लिख सकते हैं K/S², S+2, S+5, और हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 1+2S। यानी इसको एक और तरीके से जज किया जा सकता है, इंट्रोडक्शन ऑफ जीरोज। ठीक है, हमने एक जीरोज का इंट्रोडक्शन किया है, उससे देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, एक्चुअली ये लेफ्ट हैंड साइड जीरोज है। अब ये जो जीरोज आ रहा है वो क्या होगा आपका जीरोज, इस केस में जीरोज हमारा जो हो जाएगा -1/2 होगा। पोल्स हमारे क्या हो जाएंगे, 0, 0, -2 और -5। तो पहला स्टेप हमारा क्या था, GH कैलकुलेशन, जो हमने GH कर लिया स्टेप 1। स्टेप 2 हमें ब्रांचेस चाहिए। ठीक है, ब्रांचेस कितनी होंगी, ब्रांचेस 4 होंगी। ठीक है, और 4 में से क्या कहते हैं 3 ब्रांचेस इन्फिनिटी पे जाएंगी और एक अपनी जो है जीरोज के पास चली आएगी। ठीक, फिर हमें क्या क्या चाहिए होगा, ब्रेक अवे पॉइंट कैलकुलेट करना होगा, और पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ये। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सेंट्रॉइड चाहिए होगा। तो अब चलो देखो सेंट्रॉइड निकालते हैं, क्या आएगा सेंट्रॉइड। तीसरा, सेंट्रॉइड या सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने लिखा -5 -2। ठीक है, P माइनस जेड कितना है हमारा, -1/2 है। ठीक है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ P माइनस नंबर ऑफ जेड। 4 पोल्स 1 जीरो यानी 3 से डिवाइड होगा। अब इस केस में क्या होगा, देखो शिफ्टिंग हो रही पूरे ग्राफ की। क्या मिलेगा हमको, 1/2 ऐड हो गया, और ये 5 - 2 यानी 7, 7 - 1/2 यानी 7 - 1/2, ये हो जाएगा 7 2 जा 7 - 1 यानी 6.5, -6.5 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा -2.16। अब अगला अगला काम हमें क्या करना है, अगला काम हमें करना है एसिम्टोट का एंगल निकालना है। तो एसिम्टोट का एंगल क्या होता है, थीटा ऑफ एसिम्टोट ये होता है 2n+1। ठीक है, इंटू किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 180 डिग्री से, डिवाइडेड बाई P माइनस जेड। P माइनस जेड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 3 है। तो ये हो जाएगा 2n+1 इंटू 60 डिग्री। ठीक है, अब वेयर n इक्वल टू 0, 1 और 2, जो कि आ जाएगा n इक्वल टू 1 पे आएगा 60 डिग्री, n इक्वल टू 1 पे 180 डिग्री, और 2 पे कितना आएगा, 300 डिग्री। ठीक, अब एक रफ डायग्राम बनाता हूँ। अगर एसिम्टोट हमारा कहाँ पे आ रहा है, -2.16 पे, हमारे पोल्स कहाँ पे हैं, 2 पोल्स तो यहाँ हैं, फिर एक जीरोज भी है। जीरोज की वैल्यू क्या है, जीरोज की वैल्यू है -0.5, -0.5 पे एक जीरोज है, -0.5, -2 पे एक पोल है, -5 पे एक पोल है। ठीक, और एसिम्टोट हमारा कहाँ पे आया है, एसिम्टोट कहाँ पे आया है, 2.16 पे, यानी यहाँ कहीं आया है एसिम्टोट, और ये 60 डिग्री पे है। 60 डिग्री मतलब
60 डिग्री, और ये तो हो गया अपना 60 डिग्री। दूसरा वाला इसी पे ओवरलैप करेगा, इसलिए मैं ऐसे इसके पैरेलल ड्रॉ कर दे रहा हूँ अच्छा सा, ताकि पता चले। 180, ठीक है। फिर 300, 180 डिग्री, एंड देन अगला क्या है, 300 है। तो 300 डिग्री कहाँ पे आएगा, ये 60 है, ये 360 माइनस 60, यानी यहाँ पे आ जाएगा 300। ये हो गया 300, ठीक है। ये पोल्स हैं, ये जीरोज है। अब अगेन सोचते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अगर इसके इधर देखूँ, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इधर 1, 2 और 3 यानी ऑड नंबर है, तो ये वाला चल करके इस पोल, इस जीरोस तक तो पहुँच जाएगा, ये तो श्योर शॉट है, ठीक। और इधर वाला जो एसिम्प्टोट होगा उसका हमें सोचना होगा, वो कैसे जाएगा। एक तो और पहली चीज़ यहाँ पे क्या होता है, ऊपर और नीचे के क्या होता है, ऊपर और नीचे वाला दोनों क्या होता है, एक दूसरे के सिमेट्रिकल होता है। ये वाला क्या होगा, ये एंगल, ये है 60 डिग्री। फिर हमें 300 डिग्री वाला बनाना है। 300 डिग्री वाला क्या होगा, ये होगा, ठीक है। ये होगा 300 डिग्री है ये, ठीक। अब एक इसके पैरेलल चला जाएगा ऐसे ऐसे, और ये वाला यहाँ टर्मिनेट हो गया जीरो पाते ही। तो जो पहले बना था, अब फिर भी स्टिल हम क्या करते हैं, चलो ब्रेक अवे पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब अगला हमको क्या करना है, ब्रेक अवे, पांचवा क्या है, ब्रेक अवे पॉइंट कैलकुलेशन, अगला स्टेप। अब ब्रेक अवे पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले 1 प्लस जी एच इक्वल टू 0 रखेंगे। तो 1 प्लस जी एच इक्वल टू 0 रख देते हैं। 1 प्लस जी एच इक्वल टू 0, तो ये होती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 प्लस जी एच। तो आओ नेक्स्ट पेज पे क्या होगा हमारा, ये है एस स्क्वायर एस प्लस 2 एस प्लस 5 के टाइम्स 1 प्लस 1/2s, नहीं 1 प्लस 2s है, 1 प्लस 2s अपॉन, नीचे क्या है, एस स्क्वायर एस प्लस 2 एस प्लस 5 1 प्लस जी एच इज इक्वल टू 0। ये पुट किया हमने, तो हमें क्या मिलेगा, k इंटू 1 प्लस 2s इज इक्वल टू, फिर अगेन वही माइनस ऑफ एस स्क्वायर एस प्लस 2 एस प्लस 5, ये इधर जाएगा, तो k इज इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर एस प्लस 2 एस प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2s, ये हो गया। तो अब हम डी के बाई डी एस निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले k को लिखो, k इज इक्वल टू माइनस ऑफ s की पावर 4, क्या आई थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जब पिछली बार मल्टीप्लाई किया था ये आई थी, अच्छा ये नहीं थी, पिछले क्वेश्चन में यही चीज़ हमने सॉल्व किया था, ये रहा, एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 10s। चलो इसको फिर से लिखता हूँ, ये हो जाएगा हमारा एस स्क्वायर, अंदर में एस स्क्वायर प्लस 5 to 7 हो गया, 7s प्लस 10, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2s। तो ये हो जाएगा माइनस एस की पावर 4 प्लस 7s क्यूब प्लस 10s स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2s। अब इसको चलो डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पे तो हो नहीं पाएगा, इसके लिए लगेगा हमको नेक्स्ट पेज।
ठीक है, ये k है अपना। डिफ्रेंशिएट करते हैं डी के बाई डी एस, तो माइनस ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1+2s का होल स्क्वायर, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये हो जाएगा अपना 4s³ प्लस 21s स्क्वायर प्लस 10s मल्टीप्लाई विथ 1 ठीक है। ये हो गया माइनस ये पूरा टर्म s⁴ प्लस 7s³ प्लस 10s स्क्वायर इंटू 1+2s को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो आएगा 2, ठीक। ये अब इसको इक्वल टू 0 पुट करना है, तो ये तो उधर चला जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। अब इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 4s³ प्लस 21s स्क्वायर, 4s³ प्लस 21s स्क्वायर प्लस 10s, ठीक, प्लस 4 2 जा 8s⁴ प्लस 21s³ प्लस 10s स्क्वायर माइनस ऑफ s⁴ 2s4 प्लस 14s³ प्लस 20s स्क्वायर और यहाँ माइनस लगा हुआ है इक्वल टू 0। सब कुछ रीअरेंज करते हैं। पावर 4 वाले पहले देखो कितने हैं, तो पावर 4 वाला 8s⁴ माइनस 2s⁴, तो ये हो जाएगा हमारा 6s⁴। फिर अगला है s⁻³ 14 7, तो यानी प्लस 7, अरे नहीं, s³ कितने हैं, कई सारे हैं। ये रहा एक s³, ये रहा s³ और ये रहा, तो 21 4 25, 25 माइनस 14, तो 25 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 25 माइनस 10 15, 15 माइनस 4 11, माइनस 11 s³। उसके बाद है s² की बारी। s² कहाँ कहाँ है, 21 है, 10 है, 30s स्क्वायर माइनस 20s स्क्वायर, 30 माइनस 20 यानी 10 प्लस 10s स्क्वायर। फिर आया s की बारी, s केवल एक ही है, ठीक है, और ये s सिंगल s नहीं होना चाहिए था। यहाँ s को जब डिफ्रेंशिएट किया गया होगा तो ये 10 यानी 20s बना होगा यहाँ पे, ठीक है, ये बना होगा 20s, तो प्लस 20s इक्वल टू 0 किया। इसको हमको क्या मिलेगा, अब इसका हमें रूट कैलकुलेट करना है। एक तो हम कॉमन ले सकते हैं, एक s हमने कॉमन ले लिया, तो s कॉमन ले लिया, 6s³ माइनस 11s स्क्वायर प्लस 10s प्लस 20 इक्वल टू 0। फ़िलहाल अभी के लिए मैं इसका वो निकालता हूँ, क्या आएगा रूट तो इसका रूट आया हमें इतना मिला, यानी माइनस 8.4 माइनस 1 पॉइंट, यानी हमको कुछ ये हमको क्या कहते हैं, इमेजनरी मिल रहा है, ठीक है, कुछ रूट्स हमको इमेजनरी मिले हैं, कोई बात नहीं, ये हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो हमें कुछ ऐसा मिलता, यानी ये हमने ड्रॉ किया, ये हमने ड्रॉ किया, ठीक है, और पॉइंट्स हमारे क्या क्या हैं, एक है 0, ये 0 है 0.5 पे, -2 है, -5 है, और जो हमारा वो आया है सेंट्रॉइड, कहाँ पे आया है सेंट्रॉइड, -2.16 आया है, सेंट्रॉइड आया है हमारा
-2.16 यहाँ पे आया है -2.16। ये है पोल, ये है पोल, ये है जीरो और ये है सेंट्रॉइड। ठीक, और क्या चाहिए? ब्रेक अवे पॉइंट, एंगल, ये देखो 60 300, और ये हमारा जो एंगल हो गया एसिम्टोट का वो भी ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया 60 और -60 300। ठीक है, ये अंडरस्टूड है, ये नहीं लिख रहा हूँ। ये हो गया। और क्या चाहिए हमको? ब्रेक अवे पॉइंट्स अब हमें चेक करना होगा वैलिड है या इनवैलिड है। एक है 0.8468 और एक जीरोज हमारा कहाँ पे आया है? ये आया है जीरोज। और -0.8 में यहाँ कहीं, -0.8 का मतलब इधर कहीं होगा। ठीक है, और अगर ध्यान से देखूँ मैं तो इसका क्या मतलब हुआ? ये पोल है, ये जीरोज हैं, ये पोल है, ये जीरोज हैं, तो यहाँ से चलेगा। ठीक है, यहाँ से चलेगा और जीरोज पे ख़त्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ब्रेक अवे पॉइंट बोल रखा है, तो देखते हैं अभी क्या हो सकता है। यहाँ पे पहुँच गया। और इस वाले के लिए क्या बोला है? एक और ब्रेक अवे पॉइंट 1+13 और प्लस 1.1 यानी 1.3 1.5 मान लेता हूँ इसको। मैं लिख लेता हूँ 1.3, 1.5, 1.3, -1.5, यानी ये ब्रेक अवे पॉइंट यहाँ कहीं बोल रहा है। एक ब्रेक अवे पॉइंट हमसे बोला जा रहा है 1.3 पे, 1.5 पे। ये इमेजिनरी पॉइंट्स बोल रहे हैं। ठीक है, एक यहाँ बोला जा रहा है, यहाँ कहीं 1, 1.5 और यहाँ कहीं, और एक ब्रेक अवे पॉइंट इधर कहीं है। तो क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है यहाँ से निकलें, यहाँ पे जाएं, नहीं, यहाँ से निकलें, ऐसे जाएं, यहाँ पहुँचे, यहाँ से निकलें, ऐसे जाएं, यहाँ पहुँचे। और ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है सर्कुलर टाइप में, यानी यहाँ से निकले, 1.1 पे क्रॉस किए, यहाँ से गए पैरेलल इस पे, इस पे। ठीक है, और साइमल्टेनियसली एक ब्रेक अवे अगर यहाँ बोला गया है तो इसका मतलब है ये ऐसे जा रहा होगा इसके पैरेलल, और ये इसके पैरेलल। ऐसा कुछ हो सकता है।